कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पे ये एक ट्वीट देखा जो जेनजी के रिलेशनशिप स्टेटस की वोकैबुलरी थी। आई वॉज शॉक्ड एंड इट मेड मी थिंक अबाउट दिस जनरेशन। आई एम नॉट जनरलाइजिंग इट, लेकिन क्या आज की पीढ़ी के लिए सिर्फ रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट है? क्या आज की पीढ़ी उनके देश के प्रति क्या कर्तव्य है इसके बारे में बात करती है? क्या आपको लगता है कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होनी चाहिए जिसमें सबको बताया जाए कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कौन सी एज में उनसे क्या बिहेवियर एक्सपेक्टेड है? एक मिनट, ऐसी व्यवस्था थी प्राचीन भारत में। एक ऐसी व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था। प्राचीन भारत में 4 आश्रम का कॉन्सेप्ट चलता था। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, इसीलिए सोसाइटी में बैलेंस बनाए रखने के लिए इन आश्रम के जरिए कुछ नियम और एक मॉरल वैल्यू सिस्टम बनाई गई थी। ये आश्रम व्यवस्था हमें समाज के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसके बारे में भी बताती है, क्योंकि ये 4 आश्रम एक तरह से 4 पुरुषार्थ से भी जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम बनाते समय इंसान की एवरेज एज 90 से 100 साल की थी, इसलिए उस समय एक आश्रम 23 से 25 साल का रहता था। आइए इन चारों आश्रम को फिर से एक बार समझते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम ये सबसे पहला आश्रम है जो 7-8 साल की उम्र में उपनयन के बाद शुरू हो जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में 12 साल गुरुकुल में रहकर आपको सारा ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसमें आने वाले जीवन को कैसे बिताना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए, इन सब के बारे में बताया जाता था और साथ ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होते थे। कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको धर्म, इस पुरुषार्थ के बारे में सब बताया जाता है। यहाँ धर्म का मतलब है द वे ऑफ लाइफ। गृहस्थ आश्रम, ये आश्रम जनरली 25 से 50 तक के चलता है। गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको दिए हुए कुछ बंधनों से आप फ्री होते हो एंड यू आर एक्चुअली अलाउड टू हैव मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स। गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति को शादी करके सेटल होने की परमिशन दी जाती है। इसमें उसका कर्तव्य होता है अपना परिवार बढ़ाना, बच्चे और पेरेंट्स का ख्याल रखना और घर चलाना। इस आश्रम में आप धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हो, विच इंक्लूड्स अर्निंग मनी, रनिंग अ हाउस होल्ड एंड फुलफिलिंग योर विशेष एंड ड्रीम्स इंक्लूडिंग सम सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वानप्रस्थाश्रम, प्राचीन भारत में आपके लाइफ का अल्टीमेट गोल मोक्ष पाना ही माना जाता था, लेकिन जहां आप गृहस्थ आश्रम की सारे सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, वहां सब कुछ छोड़कर संन्यास आश्रम में मोक्ष प्राप्ति के लिए जाना काफी लोगों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए आश्रम व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के बीच वानप्रस्थ आश्रम शामिल हुआ। इस आश्रम में व्यक्ति अपने बच्चों की शादी और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ कुछ समय बिताने के बाद अपना घर परिवार छोड़कर वन में प्रस्थान करते हैं। वहां पे वो सारी सुख सुविधाओं से दूर एक सिंपल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। संन्यास आश्रम, इस आश्रम का लक्ष्य है मोक्ष, मतलब भगवान में विलीन हो जाना। यहाँ आप सारे बंधनों से, भावनाओं से, अपनों के लगाव से छुटकर सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हैं। प्राचीन भारत में ये आश्रम 72 ईयर्स के बाद स्टार्ट हो जाता था। आज देखा जाए तो सोसाइटी की ये सारी डेफिनेशंस और बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी है। देयर इज नो स्पेसिफिक एज टू गेट मैरिड and there's no more a concept called as वानप्रस्थ। प्राचीन भारत में ये आश्रम व्यवस्था बेसिकली समाज को सेंटर में रखकर बनाई गई थी। इट वॉज सोसाइटी सेंट्रिक, इसलिए हर आश्रम के लिए बनाए गए रूल्स समाज और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर बनाए गए थे। लेकिन आज समय बदल चुका है। आज की सिस्टम काफी सेल्फ सेंटर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ उस एक व्यक्ति के बारे में ही सोचती है, या फिर आपको ऐसे बताया जाता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सालों पुरानी आश्रम व्यवस्था सही है या नहीं, ये हर किसी का एक इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस आश्रम व्यवस्था के कुछ फायदे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, इसमें विद्यार्थी सारा काम खुद से करते थे, चाहे वो खाना बनाना हो या साफ सफाई करना हो, जो जेंडर बायस्ड नहीं था। एंड देयर वॉज अ टाइम जब महिलाएं भी ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करती थी। जैसे वानप्रस्थाश्रम में आप अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपकर वन में प्रस्थान करते थे, फिर चाहे आपने जिंदगी में कितनी भी ऊंचाइयां क्यों न छुई हो। वानप्रस्थ आश्रम में आपको वो सब कुछ भुलाकर एक नए जिंदगी की शुरुआत करनी होती थी। इट केप्ट यू ग्राउंडेड एंड टोल्ड दैट नथिंग इज परमानेंट। आश्रम व्यवस्था हमें हमारे समाज के प्रति जो कर्तव्य है उनके बारे में भी बताती है, जैसे दान करना, यज्ञ करना और अपने एजुकेशन के जरिए समाज उपयोगी कुछ काम करना। बदलते वक्त के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए।
अग्रीड, लेकिन सिर्फ इस वजह से हम हमारी प्राचीन संस्कृति को सीधे स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। तो चले आज के टाइम के हिसाब से इस व्यवस्था का एक इंटरप्रिटेशन देखते हैं। जैसे 20 साल तक के बच्चे या फिर यूथ का फोकस होना चाहिए एजुकेशन, ऐसा एजुकेशन जो सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि हमारे समाज और देश के प्रति भी काम आए। लेट्स टीच देम द राइट हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ भारत। उनको खुद के काम खुद करना सिखाए, विच शुड बी इक्वल टू बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। लेट्स टीच देम अप्रोप्रिएट बिहेवियर, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। इस फ्रजाइल एज में एक मॉरल वैल्यू सिस्टम फॉलो करना कितना और क्यों जरूरी है ये उन्हें बताएं। और एक बात, आपको नहीं लगता कि आजकल गृहस्थ आश्रम ये एक ही आश्रम फॉलो किया जा रहा है? आज कितने ऐसे मिडिल एज लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को उनकी स्पेस दे रहे हैं, या फिर आज ऐसे कितने 60s के पेरेंट्स हैं जो अभी भी अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखना चाहते हैं, या फिर ऐसे कितने पेरेंट्स हैं जो अपने शादीशुदा बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहे। नहीं, आपको जंगल में जाने के लिए कोई नहीं कह रहा है, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम का एक अल्टरनेटिव जरूर ढूंढा जा सकता है, एंड दैट कैन बी इमोशनल डिटैचमेंट। परिवार की जिम्मेदारियां दूसरी पीढ़ी को सौंपकर और उनमें से इमोशनली विड्रॉ होकर आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ये टाइम आप अपने लिए यूज कर सकते हैं और साथ ही यंग जनरेशन को अपने एक्सपीरियंस और विजडम के साथ उन्हें गाइड कर सकते हैं, बट ओनली बाय बीइंग अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। इस दौरान आप अपने अंदर के स्पिरिचुअल सेल्फ को भी जगा सकते हैं। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लाइफ, isn't it better to devote all our remaining life to spirituality, जहां हम सारे सुख दुख, दर्द, ईर्ष्याएं, अहंकार, ग्रजेस, इन सब को भुलाकर सिर्फ त्याग और शांति की भावना से जीते हैं। आपकी लाइफ कैसे बितानी है ये अल्टीमेटली आपका डिसीजन है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम इस समाज और देश का एक हिस्सा है और हमें जिंदगी में कभी ना कभी उनके लिए कुछ काम कर कर ये ऋण चुकाना है। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में कुछ भी नया पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये सब जानने की जरूरत है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस टॉपिक पर अगर आपकी कुछ टिप्पणी है तो वो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही इस चैनल के जरिए आप ऐसे कौन से टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। और भारत से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए आपको पता है ना क्या करना है, जस्ट सब्सक्राइब टू कंट्रोल एफ भारत।